नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन। हमने अपने चैनल का नाम बदल दिया है। इसका नाम हमने रख दिया है संजीवनी मेडिकल एजुकेशन, क्योंकि इसमें हम मेडिकल से रिलेटेड जानकारी डालते हैं, इसलिए हमने उसका नाम मेडिकल एजुकेशन रख दिया है। तो सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं। आज नए टॉपिक के साथ हम नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है बर्किट्स लिम्फोमा। बर्किट्स लिम्फोमा क्या होता है? बर्किट्स लिम्फोमा ये भी एक प्रकार का नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा होता है। ये लिम्फोसाइट्स बीटा लिम्फोसाइट्स के कारण होता है। बीटा लिम्फोसाइट्स ग्रो होता है, इसमें नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा होता है। ये भी प्रकार का इसमें भी एक ट्यूमर डेवलप होते हैं। लिम्फ नोड्स की साइज बड़ी हो जाती है और ये खासकर उन एरिया में पाए जाते हैं। ये अफ्रीका या जिनेवा या ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ये ज़्यादातर ये बीमारी देखने को मिलती है, जिसको हम कहते हैं बर्किट्स लिम्फोमा, जो कि नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा है। क्यों होता है ऐसा? ये नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा या बर्किट्स लिम्फोमा क्यों होता है? ये इसका मेन जो कारण होता है, ये एक वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, जिसका नाम है एप्स्टीन बार वायरस, या जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ईबी वायरस के नाम से भी जानते हैं। ये ईबी वायरस ये क्या एक प्रकार का वायरस होता है जो हमारे बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम को इन्वॉल्व करती है और बॉडी के लिम्फ नोड्स और ग्लैंड्स को इन्फेक्टेड करती है, जिससे ये हाइपरट्रॉफी ऑफ द ग्लैंड्स हो जाती हैं, इनलार्जमेंट हो जाती है, ग्लैंड्स की साइज बड़ी हो जाती है। इस स्थिति को हम लिम्फोमा बोलते हैं। लिम्फ नोड्स लिम्फोमा का मतलब ये है कि लिम्फ नोड की साइज नॉर्मल लेवल से बड़ी हो जाती है। खासकर इसमें ज़्यादातर जो लिम्फ नोड्स हैं, इसमें मैंडिबल, ये नीचे की जबड़े की जो हड्डी होती है इसको, और यहाँ जाइगोमैटिक बोन, गाल की जो हड्डी होती है उसको प्रभावित करती है। और इसकी साइज, यहाँ की लिम्फ नोड्स बड़ी हो जाती है, इसकी साइज बड़ी हो जाती है। आपने देखा होगा किसी भी पेशेंट के एक साइड का गाल पूरा फूला हुआ होता है, लिम्फ नोड्स से भरे हुए होते हैं, वहाँ के लिम्फोमा बड़ा डेवलप हो जाता है, हार्ट ट्यूमर डेवलप हो जाता है। ट्यूमर डेवलप होने ही लिम्फोमा कहलाता है। वो बर्किट्स लिम्फोमा, बर्किट्स लिम्फोमा कहते हैं उस लिम्फोमा को। ये भी एक प्रकार का कैंसरस डिजीज़ है, कैंसर है एक प्रकार का ट्यूमर, कैंसर ट्यूमर है एक प्रकार का बर्किट्स लिम्फोमा, जिसे नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा बोलते हैं। ये ज़्यादातर चिल्ड्रंस को होने वाली बीमारी है, पर ये एडल्ट एज ग्रुप में भी देखने को मिलती है। ये एक ऐसी डिजीज है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो हमारे बॉडी के सभी लिम्फ नोड्स, खासकर मैंडिबल लिम्फ नोड्स या जबड़े की हड्डी की लिम्फ नोड्स होती है, मैक्सिलरी लिम्फ नोड्स होती है, मैक्सिला बोन होती है, उसके अंदर की जो लिम्फ नोड्स होती हैं उसमें खासकर इन बोन में, और ये मैक्सिला बोन में डिफॉर्मिटी पैदा करती है। बोन अचानक से पूरे बड़े हो जाएंगे और हाइपरट्रॉफी ऑफ द बोन हो जाएगी। मैंडिबल बोन या जाइगोमैटिक या मैक्सिलरी बोन, ये पूरा हाइपरट्रॉफी हो जाता है, जिसकी साइज नॉर्मल साइज से काफ़ी बड़ी हो जाती है। एक बॉल नुमा स्ट्रक्चर गाल में निकल के बाहर आ जाती है। डिफॉर्मिटी ऑफ दी बोन हो जाती है। इनकी हमारे जो टूथ होती हैं, दांत होती हैं, पूरा लूज हो जाती है, लूज होकर झड़ने लग जाती है, टूटने लग जाती हैं। आंखें बाहर निकल आती हैं। आंखें की जो ऐसा निकलने की गति ऐसा नॉर्मल आइज़ की तरह नहीं होता है, वो हमारी आंखें बाहर की तरफ भागती हैं, बाहर की तरफ दिखाई देती हैं और देखने में प्रॉब्लम होती है। ऐसा लगता है उस पेशेंट को विज़न डिफ़िकल्टी होती है, देखने में उसको परेशानी जाती है, जिसे डिफॉर्मिटी बोलते हैं। एब्डोमिनल, अगर आप पेट में ये संक्रमित करती है, ये बीमारी पेट की तरफ जब फैलती है तो ये एब्डोमिनल ट्यूमर डेवलप करता है। किडनी में पास जाता है तो सुप्रारिनल ट्यूमर डेवलप करता है। एडिनल ग्लैंड्स ट्यूमर डेवलप करता है। ओवरी, बच्चेदानी के अंडाशय में जब ये प्रभावित करता है तो ओवरियन ट्यूमर डेवलप करता है। लिम्फ नोड में जब ये प्रभावित करता है तो लिम्फेटिक ट्यूमर डेवलप करता है। तो ये कई तरह के ऑर्गन्स को प्रभावित करता है, और जिस जिस ऑर्गन के पास ये जाती है उस ऑर्गन को प्रभावित करती है और वहाँ पे ट्यूमर डेवलप करता है। ये खासकर बीटा लिम्फोसाइट्स के लिम्फोब्लास्टिक सेल्स के कारण, बीटा लिम्फोब्लास्टिक सेल्स के कारण ये नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, जिसे हम बर्किट्स लिम्फोमा के नाम से जानते हैं, वो फैलती है। ये इसके कुछ क्लिनिकल लक्षण दिखाते हैं। क्लिनिकल लक्षण में इसमें शाइन ही मेन है
जो पहचान देखने को मिलती है, ये खासकर मैंडिबल बोन की हड्डी बढ़ जाएगी। ये मैक्सिलरी बोन है, मैक्सिलरी बोन की साइज अचानक से बढ़ने लग जाएगी। बॉडी के किसी पार्ट में ट्यूमर होने लग जाएगा। बॉडी के लिम्फ नोड्स यानी गिल्टियों में सूजन अचानक से बड़ी हो जाएगी। ये बर्किट्स लिम्फोमा का एक साइन हो सकता है, जो भी एक कैंसर ट्यूमर का एक रूप होता है। इन्वेस्टिगेशन की अपन बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में अपन हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पता लगाने के लिए कि इसमें कौन सा सेल है। तो इसमें जब हिस्टोलॉजिकल, जैसे यहाँ पे ट्यूमर है तो इसका कोई छोटा सा पार्ट निकाल के उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। तो उसमें पाया जाता है कि उसमें स्टारी स्काई अपीयरेंस टाइप का एक सेल्स पाए जाते हैं, ब्लू कलर का स्ट्रक्चर का एक सेल्स पाए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। क्रोमोसोमल एनालिसिस करने पे उसमें क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी मिलती है। और एंटीबॉडी एप्स्टीन बार वायरस के ऊपर हम चेक करते हैं तो वो डिटेक्ट होता है। ब्लड में एक एंटीबॉडी टेस्ट होता है एप्स्टीन बार वायरस या ईवी वायरस, जिसके कारण ये बीमारी होती है। जब उसका डिटेक्शन किया जाता है तो वो वायरस ब्लड में एंटीबॉडी में दिखाई देता है। तो ये है एप्स्टीन बार वायरस के कारण होने वाली बीमारी, जिसे हम बर्किट्स लिम्फोमा बोलते हैं। और ये लिम्फोमा एक ऐसा, ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है पर स्लो ग्रोइंग डिजीज़ है। धीरे धीरे ये डिजीज़ ग्रो करती है, फैलती है। और आज एक समय ऐसा आता है जब हमारे ट्यूमर जब साइज बड़ी हो जाती है तो माउथ की इसोफेगस या फेरिंग्स या ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स को यानी कि सांस की नली को पूरा कैप्चर कर लेती है, दबाते हैं, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। डिस्फेजिया होता है। हाइपोक्सिया होने के कारण पेशेंट की डेथ हो जाती है। उस पेशेंट की सपोर्टिव मैनेजमेंट की अपन बात करें, ट्रीटमेंट के, तो कुछ ड्रग्स देना पड़ता है। साइक्लोफॉस्फेमाइड हो गया है, प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन दी जाती है, सपोर्टिव मेडिसिन दी जाती है। पॉजिटिव फैक्टर को ट्रीट किया जाता है, किस कारण से ये बीमारी हुई है उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट किया जाता है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट वो होता है जिससे कि अगर किसी को पेट में दर्द है तो पेट दर्द की दवा देनी पड़ेगी, खून की कमी है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ेगा, विटामिन की देनी पड़ेगी। मतलब सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट, लक्षण के अनुसार उसका इलाज करना पड़ेगा। और हाइपोक्सिया है तो ऑक्सीजन देना पड़ेगा, ब्लड की कमी है तो खून देना पड़ेगा, पानी की कमी है तो वाटर चढ़ाना पड़ेगा, RLDNS, ये सब फ्लूइड से इंटेक करने पड़ेंगे। प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स उसे देने पड़ेंगे। तो आज ये टॉपिक रहा बर्किट्स लिम्फोमा। बर्किट्स लिम्फोमा क्या है, क्यों होता है, किन कारणों से होता है, वो कौन सा वायरस है किसके कारण ये बर्किट्स लिम्फोमा होता है, उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं शरीर में, पेशेंट्स के शरीर में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, क्या जांच की जा सकती है जिससे ये पता लगाया जा सके कि इसे आपका बर्किट्स लिम्फोमा या इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है, ये कैंसरस डिसीज़ है या नॉन कैंसरस डिसीज़ है, ये विदाउट इन्वेस्टिगेशन आप पता नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही आपको कुछ ऐसा लक्षण दिखाई देता है तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करिए, कांटेक्ट करिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, रूल आउट करेगा, पकड़ में आया उससे इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे और जो फाइंडिंग निकलेगी उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स अगर आपको दिखाई देते हैं, आपके परिजन्स को दिखाई देते हैं, तो बिना देरी किए आप तुरंत तत्काल प्रभाव से उसे आप डॉक्टर के पास ले जाएं और उसे आप ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस करें, जिससे उसका ट्रीटमेंट जितनी जल्दी शुरुआत हो सके उतना अच्छा होता है। पेशेंट की सर्वाइवल रेट अच्छी हो जाती है, पेशेंट को प्रॉब्लम कम होती है। इस कंडीशन में आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। आशा करता हूँ ये आपका टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को आप सब्सक्राइब करिएगा, जिसका नाम पहले संजीवनी दवाखाना कल्याणपुर शहडोल था, अब उसका नाम हमने बदल के संजीवनी मेडिकल एजुकेशन रख दिया है। उससे आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, पसंद लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए, जिससे दूसरों को ये जानकारी मिले। और ये जानकारी जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उतना हम मेरे और आपके लिए, सभी के लिए अच्छा रहेगा, जिससे जो परेशानी पब्लिक को होने वाली है वो परेशानी से कुछ हद तक रोका जा सके, बच सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।